प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री के पद के लिए आई डोंट थिंक कि अब इस समय वो सक्षम है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपका इस पे पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उस पर निवेश का जो प्रतिबंध था उसकी भी छूट मिल गई होगी नॉर्वे से, नहीं मिली है तो मिल जाएगी जल्दी। और नॉर्वे में वो जो आप जैसे एक पत्रकार भी वहां कोई था, अब आप समझिए कि आप जैसा पत्रकार था या नहीं था, जिसने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का कितना पूरे विश्व में डंका मोदी जी का बच रहा है, वो प्रश्न का जवाब कितना टेलीप्रॉम्प्टर की तरह दिया। मैं दीपक जी से बहुत प्रसन्न हूं। दीपक जी कूटनीति के मास्टर हैं, कूटनीति में वो रहे हैं। 19-20 तक शायद इन पर भी ईडी का केस एक गया, उसके बाद से मोदी जी की भक्ति में आ गए। उससे पहले मोदी जी की भक्ति नहीं करते थे। पूछिए केस हुआ था, ये केस हुआ था पर्सनली और पब्लिक डोमेन में, आप अभी गूगल कीजिए दीपक जी पर क्या बात थी मुझे नहीं पता, लेकिन इन पर भी एक केस का, एक ईडी का कोई चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय का कुछ गया था। यदि ऐसा है तो एक पर्सनल आपसे उम्र में भी काफी बड़े हैं। Okay, let Deepak Bohra react. Personal attack है. Okay, Deepak Bohra react to it. Let Deepak Bohra react to it. Personal attack. I don't accept the personal attacks. Let Deepak Bohra react. नहीं सर, मैं इतना ही कहूंगा सर। अच्छा, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया काम कर रहा है अपना। मीडिया अपना काम कर रहा है। आप चुनाव नहीं जीत रहे, मीडिया क्या करेगा सर? असम में आपकी जीत नहीं हुई है। असम में आपकी जीती हुई है। क्या हो गया? आप असम में आप नहीं जीते, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? एक सेकंड, क्या हो गया? मोदी मोदी करिए भाई, आप कीर्तन कीजिए बैठ के। सो जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, और अगर आपके पास जरा से भी तर्कशीलता है, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता है, तो आप देखेंगे कि हमारे देश की वास्तव में हालत क्या है। आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री के पद के लिए आई डोंट थिंक कि अब इस समय वो सक्षम है। जैसे देश की आर्थिक स्थिति है, जैसे देश के हालात बन रहे हैं, जैसे देश के जो हमारे विदेश कूटनीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक मुझे कॉम्प्रोमाइज दिखती हैं। और मार्क माई वर्ड्स, इससे बदतर स्थिति होने वाली है और होगी भी, क्योंकि भाई जो हमारे सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, जो एक अच्छा शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अंधभक्त हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि देश में क्या हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी आपने नॉर्वे का वो रिपोर्टर वाला केस देखा। जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन, अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, अगर आप आलोचना से भाग रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है भाई कि आपके अंदर इंटीग्रिटी की कमी है अपने काम के प्रति। आप अपने काम को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं कि जो हमने आज तक किया है, जो हमारा कार्यकाल था प्रधानमंत्री के पद का, या जो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया, आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। आप अपने एक्शंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। इसीलिए आप उस तरह के क्वेश्चन से आप पीछे भाग रहे हैं। नहीं, आप आलोचना से पीछे क्यों भाग रहे हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है। लोकतंत्र में किसी गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की और फिर कर्मचारी की, पॉलिटिकल पार्टीज की जो है, भाई आप आलोचना कर सकते हैं। मैं आपको गाली देने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको उनके साथ मारपीट करने के लिए नहीं कह रहा है, बट बिकॉज क्योंकि आपने उनको अपनी वोटिंग की पावर दे के आपने उनको उस पद पे पहुंचाया है कि वो आपको रिप्रेजेंट कर सके, वो देश को रिप्रेजेंट कर सके, तो भैया आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। और अगर आप क्रिटिसिज्म को दबा रहे हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म को उससे बच रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, तमाम प्रकार की बातें, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। बस सिंपली मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो इसके बाद वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ, कैसे जो हमारी कंडीशनिंग हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, सम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, रिलीजन बेस्ड हो, कल्ट बेस्ड हो, कुछ भी हो, कैसे ये आपको कंट्रोल करते हैं और बिना आपको पता चले वो आपके एक्शंस को, आपके थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। सो द सिंपल एज थिंग दैट आई कैन से, क्वेश्चन करना सीखिए अपनी गवर्नमेंट से, आलोचना करने से पीछे मत हटिए। अगर वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, आलोचना करिए। और भाई मैं तो क्या ही बोलूं, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा दीपक बोहरा जी को, भाई पूर्व राजदूत रह चुके हैं, और इन सब के बीच में जब उनके स्टेटमेंट्स को आप सुनेंगे तो कितने बायस्ड स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं।
ना ऐसा लगता है जब स्टार्टिंग में मैं उनके उनके कुछ वायरल क्लिप्स, वीडियो के इंटरव्यू के क्लिप्स आते थे, सो मैंने वहाँ से उनको देखना स्टार्ट किया, बट अभी तक मैंने उनको कभी पूरा नहीं देखा। लेकिन जब मैं उनके न्यूज़ पे और उनके कुछ क्लिप्स को देखता हूँ, वो करते हैं भाई मैं राहुल गांधी को नहीं जानता, कौन है ये? प्रधानमंत्री, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, भाई क्या है? इस तरह की भाषा, इस तरह की आप टिप्पणी कर रहे हैं एकदम बायस्ड होके, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल डर रहे हैं उनकी आलोचना करने में। सो मेरी कोई पोजीशन नहीं है भाई कि मैं कुछ बोल सकूं, बट इतना ही बोलूंगा दैट यू डोंट हैव द इंटीग्रिटी, स्पेशली अपने काम के प्रति, और आप अपने एक्शंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, दैट इज वाई आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। सो आपके लिए ही है, आप अपने आप को चेंज करिए और क्वेश्चन करना सीखिए। जो इन्फॉर्मेशन जस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भर के और आपकी तरफ गोलियों की तरफ दागा जा रहा है ना, उस बुलेट्स को लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल करिए, पढ़िए, और आलोचना भाई जायज है, आप आलोचना करने से पीछे क्यों हटते हैं? शालीनता के साथ, पूरी सभ्यता के साथ, रिस्पेक्ट के साथ क्रिटिसाइज करिए गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट्स के कार्य को, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है आपके प्रति। सो दैट्स इट।